तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक्चुअली हमारा मोशन एंड टाइम का लेक्चर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया है। क्या क्या हम लोगों ने बात कर लिया है? डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था रेस्ट और मोशन के बारे में। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों कैसे टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। बात समझ आ रही है? मैंने सारा एग्जाम्पल देके आपको बता दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था कि आप जब घर जा रहे होते हैं तो आप और आपके घर के बीच का जो पोजीशन है, दैट मीन्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या चेंज करता है? पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ। तो मोशन में होता है, घर भी मोशन में होता है आपके रिस्पेक्ट में, और आप भी घर के रिस्पेक्ट में मोशन में होते हैं। लेकिन आपके जो घर के दो दीवार हैं, दोनों दीवार के बीच का डिस्टेंस और डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। दैट इज टाइम के साथ वो अपने पोजीशंस को चेंज नहीं करता। तो बोलेंगे दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। मेरी बात समझ आ रही है? उसके बाद जब मोशन में आएगा किसी के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी जो अपना जो पार्टिकल है जो अपने पाथ पे चलेगा, उस पाथ का जो टोटल लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ का लेंथ, जिसका यूनिट क्या होगा? मीटर। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? जिस क्वांटिटी को हम क्या कर सकें? मेजर कर सकें। मेजर करेंगे तो कुछ वैल्यू होगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर डायरेक्शंस की बात करेंगे। डायरेक्शन आएगा, एक ट्रायंगल लॉ होगा, उसको फॉलो करेगा तो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो स्केलर होगा, टेंसर होगा। ये आप नहीं जानते, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना डिस्प्लेसमेंट। आप उस रास्ते से नहीं भी जा सकते, लेकिन अगर जो शॉर्टकट रास्ता होगा, जो शॉर्टेस्ट कट रास्ता, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई को क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमने जाना टाइम। टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम बोलेंगे स्पीड। स्पीड क्या था? टोटल, याद है ना वो स्पीड। स्पीड क्या था हमारा? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया नया टर्म, नया फिजिकल क्वांटिटी? टाइम। टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है कि टाइम क्या है। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये सारी बातें धीरे धीरे जानेंगे। किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी? जिसको मेजर कर सकते हैं। इस तरह से आपके सिलेबस में डिज़ाइन नहीं किया गया, लेकिन हम बताते जाएंगे। तो स्पीड यहाँ पे किस किस पर डिपेंड किया, पहले इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। स्पीड किस किस पर डिपेंड किया बताइए? डिस्टेंस बेसिकली क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का जो पाथ का लेंथ है, ये बेसिकली लेंथ है। बेसिकली क्या है? लेंथ है। और टाइम तो टाइम ही है। टाइम क्या है? टाइम। टाइम को कैसे समझिएगा? जैसे आपने बल्ब को ऑन किया, एक इवेंट हो गया, बल्ब को ऑफ किया, एक इवेंट हो गया। दोनों के बीच कुछ तो ड्यूरेशन है ना, वो तो कोई लट्ठी से मेजर नहीं कर सकते, बट वो जो हुआ, जो भी दोनों के बीच जो लगा, वो क्या है? टाइम, ठीक है। ये लेंथ और टाइम पर डिपेंड किया। कौन? स्पीड। तो इस तरह से चीज़ों को डिफाइन भी किया गया है कि स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्कशन हुए, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। तो ये जो लेंथ और टाइम को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना गया। क्या माना गया? ये भी आप लिख लें। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन माना किसको गया? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अभी आपको मैं 3 ही बता रहा हूँ। एक तो आप देख रहे हैं लेंथ, दूसरा मास होगा, और तीसरा क्या होगा? टाइम। उसके बाद इसको मेज़र करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? मेज़र। बेसिक कौन नहीं है? स्पीड नहीं है। स्पीड किस किस पर डिपेंड किया है? लेंथ और टाइम पर, ठीक है। ये सब धीरे धीरे जानेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो गया बताइए? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का ऐसा यूनिट, अब यूनिट क्या होता है? जिससे हम मेज़र करते हैं, जिससे क्या करते हैं? अब बताइए, आप अगर मान लेते हैं कि एक वो बनाते हैं, एक मान प्लास्टिक का बॉटल है, उस पर आपने क्या डाल दिया? बालू डाल दिया, सैंड डाल दिया, उसमें होल कर दिया। उसके बाद उसमें गिरेगा बालू, धीरे धीरे गिरेगा, और पूरा का पूरा बालू नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा उसको मैंने 1 घंटा मान लिया। तो 1 घंटा हो गया। दोबारा अगर डाल के फिर गिराएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 घंटे। कुछ तो होना पड़ेगा। जैसे ये वाला, ये 1 मीटर, इसका डबल क्या हो जाएगा? 2 मीटर। इस तरह से चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स हैं इस तरह के मापने के लिए, लेकिन जो इंटरनेशनली माना गया उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। इसकी बहुत बड़ी एक्चुअली इंटरनेशनल सिस्टम में है। ये एक फ्रांस में एक है ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट लगभग करती है। उसमें माना गया कि ऐसा यूनिट लेंथ का क्या होगा? मीटर। मास का क्या होगा? किलोग्राम। ये सब डिस्कशन करेंगे। टाइम का क्या होगा? सेकंड। बहुत तरह की यूनिट है। FPS है। अगर FPS यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा? F से क्या होता है? फुट। F से क्या होता है? फुट। P से क्या होता है? पाउंड। पाउंड का सिंबल LB होता है। S से सेकंड। धीरे धीरे जानेंगे। S स्मॉल है, अभी इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। ये जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से मान लिया गया है। तो स्पीड क्या हो गया? जो डिपेंड करता है, डिपेंड करने वाले को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या बोलते हैं इसको? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसका यूनिट पॉसिबल है। तो ये तो छोटी छोटी बातें जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
हमारा स्पीड हुआ था लास्ट में, स्पीड में हमने जाना था किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होता है बताइए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। ये पढ़े थे ना, बीच में बंदा रुक भी सकता है, रुकने का मतलब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। तो एवरेज स्पीड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से आप घर जा रहे हैं, यहाँ से आपका घर कितना है 10 किलोमीटर, आपको लगा 1 घंटा। कभी आप बैठ के क्या पिए होंगे, कहीं पे कोई कॉफ़ी पी लिए होंगे या चाय पी लिए होंगे, तो वहाँ पे रुक के आपकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 0। लेकिन ओवरऑल आपने नेट कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर, लगा कितना, 1 घंटा। इसका मतलब 10 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। मेरी बात समझे, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताइए आपका, अगर मान लें 10 किलोमीटर, लगा कितना, 2 घंटे मान लेते लगा, तो कितना हो जाएगा, 1-1 घंटे में आपने कितना चला होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमेशा ये स्पीड होगी ये ज़रूरी नहीं है, ये एवरेज स्पीड है। वो जो हर एक इंस्टेंट में अलग अलग स्पीड होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एक इंस्टेंट में जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा उसको हमने क्या बोला था, याद होगा, एज स्मॉल एज पॉसिबल टाइम ड्यूरेशन लिया था, वो यूनिफॉर्म स्पीड था। और इक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन, आपको याद होगा। तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्पीड के बाद एक टर्म आता है, फिजिकल क्वांटिटी आता है, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। सिंबल आप जानते हैं, वैसे सिंबल लिखने की ज़रूरत नहीं, वी होता है। उसमें क्या आता है, डिस्टेंस में, स्पीड में ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम। वेलोसिटी में जो डिस्टेंस की जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब लेंगे तो जस्ट एक फार्मूला हो गया। अगर हम वेलोसिटी की बात करें और एवरेज वेलोसिटी की बात करें, किसकी बात करें, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। आप यूँ समझ सकते हैं, वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस, और यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं है। टी टाइम में डी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक में कितना होगा, डी बटे टी। तो टोटल बटे टोटल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया आपका बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो। अब ये देखना है कि इसका अगर ऐसा यूनिट लिखें, क्या लिखें, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है वेलोसिटी, तो आप जस्ट लिखिएगा द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या, लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ये ना शॉर्टेस्ट वाला है, तो यूनिट क्या होगा उसका, मीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर, टाइम का क्या होगा बताइए, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ऐसा भी लिखते हैं। ये +1 पावर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। मीटर बटे सेकेंड, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट स्पीड के जैसा ही वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट होगा और स्पीड में ऊपर में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। आपको जस्ट अभी फार्मूला जानना है, कोई इसमें हाथी घोड़ा नहीं, ठीक है। तो जस्ट आप जान लिए स्पीड में क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम, और वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है। डिस्टेंस क्या बताइए, टोटल जो पाथ का लेंथ होगा उसको डिस्टेंस बोलेंगे, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और टाइम के साथ जब उसको हम कंपैरिजन करेंगे, टाइम के साथ जब रिलेट करेंगे एक्चुअली, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, स्पीड आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। तो ठीक है, चार ही। उससे पहले क्या जाना हमने, रेस्ट और मोशन, वो रिलेटिव है। ये सारी क्या क्या जान लिया बताइए, रेस्ट, फिर क्या जान लिया, मोशन, और किसी के रिस्पेक्ट में जब मोशन में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर टाइम आया, जब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो क्या आया, स्पीड आया। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो वेलोसिटी है। यही सारी बातें जाने ना। और स्पीड से हम क्या जानेंगे, स्लोनेस और फास्टनेस के बारे में। किसके बारे में, स्लोनेस और फास्टनेस के बारे में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आपके बारे में बताएगा कि आप स्लो हैं या फास्ट हैं, वो कौन बताएगा, स्पीड। क्योंकि आप ज़्यादा ट्रैवल किए कम ट्रैवल किए वो अलग बात है, लेकिन आप कितने टाइम पे किए वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी लाते हैं, जिसका नाम क्या है बताइए, स्पीड। ये सारी वही बातें हो रही हैं जो मैंने पहले किया था, ठीक है। आप अच्छे से सुना करें, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नोट डाउन कर लें।
आपके पास NCERT होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा ना। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं उसको फ़ोटो खींच के या उसका जो लिंक है उसको शेयर कर दूंगा कहाँ से आप पा सकते हैं। देखिए वो सारी बातें हो गई, वेलोसिटी तक हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें अगर, वैसे और भी क्वेश्चंस हैं शायद। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था, इसमें अगर NCERT में अगर जाएं, एक्सरसाइजेज है, पेज नंबर है आपका 156। मैं बोलते जा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको भी करना है, मैं भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। आपको क्या करना है बताइए, क्लासीफाई करना है जितने सारे मोशंस दिए हुए हैं। स्ट्रेट लाइन बोलना है, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर, ऑसिलेटरी मोशन बोलना है। तो क्या होगा, सबसे पहला है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। वैसे बहुत सिंपल है, तभी मैं बता दूं, आप जब चलते हैं तो आपका हाथ कैसा करता है बताइए, आगे पीछे। एक मीन पोजीशन है, एक मीन पोजीशन से अगर आगे और पीछे करे, मतलब ये यहाँ पे आपका हाथ ऐसे ऐसे करता है कि नहीं। जब आप चलते हैं, आप खुद चल के देख लीजिएगा, अगर आप नहीं याद है आपको कैसे चलते हैं, तो चलेंगे तो आपका हाथ कैसा होगा, आगे और पीछे करेगा अपने मीन पोजीशन से। इसको बोलते हैं यहाँ से गया, फिर वहाँ से आया, आया तो फ्रॉम, गया तो टू एंड फ्रॉम। क्या होता है बेसिकली बताइए, टू एंड फ्रॉम। लेकिन फ्रॉम ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। क्या कौन सा मोशन, टू एंड फ्रो का दूसरा नाम क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। इसी का नाम है ऑसिलेशन, इसी का नाम है वाइब्रेशन। तो आप याद रखें कि एक ही नाम है टू एंड फ्रो, उसी को क्या बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ, उसी को क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, उसी को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो ये कैसा मोशन है बताइए, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे करता है। ये सब बताएंगे और भी बहुत सारी बातें इसमें जब हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। तो मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग कैसा मोशन हुआ बताइए, ऑसिलेटरी, या क्या नाम है इसका, वाइब्रेशन। वैसे वाइब्रेशन अक्सर इस्तेमाल होता है जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फिर फ्रीक्वेंसी क्या उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हम लोग वाइब्रेशन नहीं बोल के सिर्फ क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी। इसी का नाम क्या, टू एंड फ्रो, इसी का नाम क्या, बैक एंड फोर्थ। शायद मैंने बता दिया है। सेकंड नंबर, मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। अब बताइए, स्ट्रेट रोड बोल भी दिया और चल रहा है स्ट्रेट रोड में, तो स्ट्रेट रोड का मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, तो कैसा मोशन है, स्ट्रेट पाथ में अगर चले वो पार्टिकल या बॉडी, तो वो कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि एक पार्टिकल चलेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, कई पार्टिकल्स होंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, या ट्रांसलेशन। थर्ड है क्या, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन मैरी गो राउंड, इन मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड है, सर्कल में घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे ना घूमता है, तो कौन सा मोशन है, सिंपल सी बात है, कौन सा मोशन है बताइए, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। उतारते जाइए, आपके पास किताब नहीं भी है तो अब चल सकता है, क्योंकि मैं बोर्ड में सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कॉपी कर लें। डन, चलिए नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ सीसॉ। मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन सीसॉ। सीसॉ को हिंदी में क्या बोले पता नहीं, ऊपर नीचे करता है ना, आप देखे होंगे इस तरह का होता है,
ये भी बता दूं इसके बारे में, आगे जान के आप सिंपल मशीन में पढ़िएगा। ऐसा होता है और आप यहाँ बैठ गए तो ये ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, ये ऊपर नीचे करता है ना, एक तरफ आप बैठ जाएंगे तो नीचे हो जाएगा, इधर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, ये इसको दबा दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। देखे होंगे आप सीसॉ, ठीक है, नहीं देखें तो आप जानने की कोशिश कीजिए उसको। तो ये जो है ना, जहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये नीचे ऊपर होना क्या है, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे करना, ये क्या है बताइए, ऑसिलेशन। क्या है ये, अपने मीन पोजीशन से ऊपर नीचे आगे पीछे होना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन। और ये मैं बता दूं, ये एक सिंपल मशीन है। क्या है ये, सिंपल मशीन। मशीन जानते हैं, MACHINE, मशीन क्या है, जो आपके काम को आसान कर दे, जो आपके काम को क्या कर दे, आसान कर दे। ये मशीन क्या है, मशीन का जो पॉइंट है जो फिक्स्ड है, आप देखे होंगे सीजर, कैंची देखे हैं ना सीजर, तो सीजर में देखिएगा एक पॉइंट फिक्स होता है जिसके आगे पीछे वो क्या करता है, ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है ना। जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट वेरी फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम, फलक्रम, ठीक है ना। और भी वो वर्ड है इफोर्ट, लोड, वो सब जानना नहीं है, आप जान लें इतना कि सिंपल मशीन में, सीजर में देखते होंगे आप स्टेपलर में देखते होंगे, आप अपने हाथ में देखते होंगे। देखिए एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, जो फिक्स्ड पॉइंट है आपका हाथ का ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग फलक्रम। बायो में कुछ और होगा, लेकिन फिजिक्स में इसका नाम क्या, फलक्रम। ओके, तो मोशन ऑफ चाइल्ड सीसॉ, देखिए क्या करता है, चाइल्ड का मोशन कैसा है, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी। और सीसॉ क्या है बताइए, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में जो हम लोग ये बात करते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लीवर। ये भी जान लीजिए, इसका नाम है लीवर। क्या नाम है इसका, लीवर में बहुत सारे की लीवर्स होते हैं। लीवर तो एक गुर्दा वाला लीवर, पता नहीं आप लोग जानते हैं, LEVER लीवर है, ये स्पेलिंग होना चाहिए, LEVER लीवर। तो इस लीवर में अगर फलक्रम बीच में हो, फलक्रम कहाँ हो, बीच में, इफर्ट लोड होता है, अगर फलक्रम बीच में, जैसे सीजर में भी फलक्रम कहाँ है, बीच में है, तो फलक्रम अगर बीच में होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीवर। कौन सा ऑर्डर लीवर, उसके अलावा आप और पढ़िएगा इसको, सेकंड ऑर्डर लीवर, थर्ड, ये सब चीज़ें नोट करते जाइए कि लीवर इज अ सिंपल मशीन। और लीवर में जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फलक्रम। हाथ में भी देखिएगा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट आपका है जिसके अबाउट ये मूव कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, फलक्रम। चलिए धीरे धीरे चीज़ हम लोग जानते जा रहे हैं, आप नोट करते जाइए, लाल पीले हरे में। 5th नंबर क्या है, मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। मोशन ऑफ द हैमर इन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक बेल में जो हैमर है ये भी क्या करेगा बताइए, हैमर क्या करता है, देखिएगा इसे आप, इलेक्ट्रिक बेल आप देखे हैं कि नहीं, लेकिन आप अगर कोई भी बेल घंटी देखे होंगे तो वो घंटी के अंदर क्या करता है, वो टिंग 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 करने के लिए उसको एक बार टकराता है, वापस आता है, टकराता है, वापस टकराता है, वापस आता है। जैसे आप देखे होंगे ना, जब स्कूल में जो घंटी लगती है तो वो एक, आप तो बाहर से देखते होंगे, वो एक लगा हुआ है, कोई उसके ऊपर हथौड़े से मारता है, हथौड़ा ऐसे करता है ना, आगे पीछे करता है। तो हैमर क्या करता है, आगे पीछे, एक बार ठोकर मारा, वापस आया, फिर वापस आके ठोकर मारा, फिर वापस आया, फिर ठोकर मार के वापस आया, तो अपने मीन पोजीशन से आगे पीछे करता है। ये भी क्या हो गया बताइए, टू एंड फ्रो मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, ये तो सिंपल है, मोशन ऑफ अ ट्रेन इन अ स्ट्रेट ब्रिज। स्ट्रेट ब्रिज में जो मोशन होगा, तो स्ट्रेट तो दिख ही रहा है, तो कौन सा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। कैसा मोशन हो गया, स्ट्रेट लाइन। समझ आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, इतना आप नोट डाउन कर लें। आपके पास बुक नहीं भी है तो आपके पास क्वेश्चन अब मौजूद है बोर्ड में ही, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो जान रहे हैं ना, NCERT से मैं करा रहा हूँ, फिर और भी क्वेश्चन अच्छे कराऊँगा। अभी आप क्या करें, NCERT से करें, ओके। चलिए उतार लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। सेकंड नंबर क्या, सेकंड में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, आर नॉट करेक्ट।
द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। एक्चुअली ये बेसिक यूनिट कह के तो कुछ होता नहीं है, ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है? ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्टेड है बताइए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो बेसिक यूनिट ऐसा मान लिया, सेकंड का सिंबल याद रहे, स्मॉल एस होता है। मैं इसे बार बार कह रहा हूँ, सिंबल। सेकंड क्या है? यूनिट है। यूनिट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए। अब लिख लीजिए, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या होता है? फिर मैं कहूँ, जैसे ये कितना है? 1 मीटर है, इसका डबल क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो हमको अगर बड़ा सा एक वायर का लेंथ मेजर करना है और ये इतना का 10 गुना है, तो हमने क्या किया? कंपेयर किया कि इससे कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ तो 10 मीटर हो गया। सिंपल सी बात है। तो बेसिक ये क्या है हमारा? नॉट करेक्ट जो है, कौन करेक्ट नहीं होगा। याद रहे, क्वेश्चन ऐसा लिखा है, कौन करेक्ट? ये तो करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। तो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ये सही है बिल्कुल। बहुत सारे यूनिट है, वैसे बेसिक डिफाइन नहीं, बेसिकली ऐसा यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? ऐसा ही, मतलब इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड। एवरी ऑब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड, विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अब कांस्टेंट का मतलब क्या? यूनिफॉर्म। स्पीड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। ये लिखा हुआ कांस्टेंट है, मैंने यूनिफॉर्म लिख दिया। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। मतलब 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में अगर 10 मीटर ट्रैवल किया तो दूसरे 1 सेकंड में भी कितना करना चाहिए? 10 मीटर। या 1 सेकंड में अगर 1 मीटर किया, देखिए मैं बता रहा हूँ कि 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये 0 मीटर है। पहले सेकंड में 1 मीटर हुआ, फिर 3 मीटर हो गया। तो मतलब यहाँ 1 मीटर हुआ, यहाँ कितना मीटर हो गया? 2 मीटर। 1 मीटर से 3 मीटर कितना मीटर हो गया? 2 मीटर। हम ये कह रहे हैं पहले सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में भी कितना? 1 मीटर, मतलब यहाँ 2 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 2 मीटर, 2 सेकंड से 3, 1 सेकंड हुआ, फिर यहाँ 3 मीटर हो जाएगा। 3 सेकंड 4 सेकंड, यहाँ 4 मीटर हो जाएगा। मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। इस टाइम इंटरवल को और भी छोटा करके देख सकते हैं, मैंने उस बार भी कह दिया था। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर होगा। ये जरूरी तो नहीं है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ बोले एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। हो सकता है कि सम ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड, सारे के सारे करेंगे हमेशा ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि एकदम यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है। ये नॉट करेक्ट होगा। क्या होगा? ये नॉट करेक्ट। थर्ड नंबर क्या बोला है? डिस्टेंसेस बिटवीन 2 cities आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। डिस्टेंसेस बिटवीन 2 cities आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अब मैं किलोमीटर्स पे थोड़ा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्टली कुछ है नहीं प्रीफिक्स कह के, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूँ किलोमीटर्स। अब बताइए, अगर मैं जितना लूँ, 1 मीटर है, ये कितना है? 1 मीटर है। 2 शहर तो दूर दूर होगा ना, 2 शहर क्या होगा? दूर दूर होगा। जैसे मैं 2 दीवार के बीच या यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूँगा, तो ये लगभग क्या है? 1 मीटर है। तो मीटर में मेजर करेंगे, किसमें करेंगे? बहुत छोटा सा होगा, यहाँ तक मेजर करेंगे, तो इसको किसमें करेंगे? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं बताइए? 100। कितने होते हैं? 100। मतलब 1 मीटर को, ये जो 1 मीटर है, इसको अगर 100 भागों में बांटें आप, कितने भागों में? तो एक भाग कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। मेरी बात समझ आ रही है? 1 मीटर को अगर आप 100 भागों में बांटें, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कितना है? 1 मीटर है, तो इसके कितने टुकड़े करेंगे? 100 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो ये देखना है कि हमको बड़ा सा लेंथ मेज़र करना है या छोटा सा लेंथ मेज़र करना है। बड़ा सा मेज़र करना है तो किलोमीटर में, और भी आप जानेंगे, मेगा मीटर, ठीक है ना, गीगा मीटर से लाइट ईयर भी जानिएगा, तो वो सब धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन एक बात समझ आई हमें कि छोटा सा लेंथ मेज़र करेंगे तो सेंटीमीटर में, उससे बड़ा करेंगे तो मीटर में, उससे बड़ा करेंगे तो किलोमीटर में, उससे बड़ा करेंगे तो नहीं जानते अभी हम लोग, धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। लेकिन 2 शहरों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में मेज़र करते हैं हम लोग। किसे मेज़र करते हैं? किलोमीटर में, इसमें कोई शक नहीं है। तो किलोमीटर कितना होता है? किलो एक्चुअली क्या है ना, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ये मैं लिखा दे रहा हूँ, किलो क्या बताइए? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? 1 किलो मतलब 1000। किलो का मतलब ही क्या है? 1000। किलो का मतलब 1000। तो मैं बोलता हूँ अगर 1 किलोमीटर, के स्मॉल है याद रखिएगा, कितना मीटर हो जाएगा? 1000 मीटर। मैं बोलूँगा 1 किलोग्राम कितना होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 1 किलो क्या
एस, एस मतलब सेकंड, तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे 1000 सेकंड्स। तो जब भी कोई भी यूनिट के पीछे क्या लग जाए, किलो लग जाए, क्या लग जाए, तो वो 1000 में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा, ये भी आप नोट कर सकते हैं कि किलो का मतलब 1000 होता है, जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट, मीटर से पहले किलो लग गया तो 1000 मीटर हो गया, ग्राम से पीछे किलो लग गया 1000 ग्राम हो गया, सेकंड से पहले किलो लग गया 1000 सेकंड हो गया। किलोग्राम, ग्राम किसका यूनिट है, मास का। किलोमीटर, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। किलो सेकंड, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो तीन ही फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जानेंगे, क्या क्या, लेंथ, मास और टाइम। दीज आर बेस फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या जाना, बहुत छोटे के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर, और भी छोटा होगा तो मिलीमीटर होगा, और भी छोटा होगा तो माइक्रोमीटर होगा, और भी छोटा होगा तो नैनोमीटर होगा। आपने सुना ही नहीं होगा, इसलिए मैं इस पर अभी डिस्कशन नहीं कर रहा। अब अभी नॉट करेक्ट में अभी और भी क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है, अभी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं तभी क्वेश्चन मैं लिखा दे रहा हूँ। द टाइम पीरियड of a given pendulum, of a given pendulum। अब देखिए पेंडुलम पढ़ना है हमें, इज नॉट कांस्टेंट। इससे क्या पता चला कि हम लोग एक नया डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो पुराना है लेकिन अभी हम लोग जानते नहीं है, तो हम लोग के लिए नया है, तो ये जानेंगे। क्या जानेंगे, आप ये जान लीजिए कि जो एक पेंडुलम होगा, गिवन पेंडुलम का मतलब उसका लेंथ, उसका बॉब का मास, या जो भी उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सब बदलने वाला नहीं है। तब उस डिवाइस का मतलब उस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट रहेगा। क्या होता है टाइम पीरियड, ये है ना, ये बॉब है, ये ऐसे झूला हुआ होता है, सीखेंगे धीरे धीरे, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, ये आगे गया, आगे जाके फिर पीछे आया, पीछे आके फिर पीछे गया, फिर यहाँ आया। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, गया वापस आया, फिर पीछे गया, फिर वापस आया। इसको क्या बोलेंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और वो कांस्टेंट रहता है। वो क्या रहता है बताइए, कांस्टेंट रहता है। मेरी बात समझ आ रही है, शायद आपको समझ आ रही है। तो कांस्टेंट रहता है, यहाँ बोला नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट बोलता तो करेक्ट होता, नॉट कांस्टेंट क्या हो गया, नॉट करेक्ट। क्या हो गया बताइए, नॉट करेक्ट। ओके, सीखेंगे, यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिंपल पेंडुलम के बारे में। अब लिख लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। लिख लिया आपने, चलिए। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज मेजर्ड इन मीटर पर आवर। मीटर पर आवर नहीं, इसको हम किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। किसे मेजर करते हैं, वैसे इसमें भी मेजर किया जा सकता है, लेकिन कंफर्टेबल यूनिट क्या, किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना चले। अब नेक्स्ट हम लोग यूनिट के कन्वर्जन की बात, ये ऐसा कर सकते हैं। ये भी यूनिट किसका, ऊपर मीटर मतलब डिस्टेंस, नीचे टाइम, डिस्टेंस मीटर टाइम। ये भी स्पीड की बात करता है, लेकिन इसमें मेजर नहीं करते हम। किसमें मेजर करते हैं, ट्रेन की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये सब बातें हैं और कुछ है नहीं। तो ये आपका ये ख़त्म हो गया, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, और भी क्वेश्चंस करा सकते थे, है ना। पहले इतना नोट डाउन करें, फिर देखते हैं करा पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, आप शायद थक गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिंपल पेंडुलम होगा और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करें, और मैं वहाँ पे अपडेट भी कर दूंगा, आप होमवर्क जमा कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।